ये जो गला बनाना है इसके लिए ये बुकरम की एक पट्टी ले लेनी है। इसकी लेंथ जो हम तकरीबन लेंगे इसकी 42 इंच मैंने टोटल लंबाई लेनी है और जो इसकी चौड़ाई होगी ये 1 इंच की पट्टी होगी हमारी। तो ये इस तरीके से जी पट्टी हमारी 1 इंच की है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो हमने गले की कटिंग करनी होती है, मेन जो चीज़ है इसमें गले की कटिंग होती है। बहुत सारी मैंने वीडियो देखी हैं जिसमें ओवरलैप गला बनाने के लिए वो पहले ये पट्टी तैयार करते हैं और पट्टी तैयार करने के बाद इस तरीके से फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह तैयार करने के बाद फिर वो बीच में लगाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उसका तरीका होगा। ये तरीका जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप चाहें तो फर्स्ट टाइम भी इस गले को बहुत नीट बना सकेंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है इस गले को बनाने में, तो इसकी हमने कटिंग है। अगर आपने इसकी कटिंग जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ परफेक्ट तरीके से कर ली, तो आपको गला बनाते हुए बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। तो गला जो हम साइज़ रखते हैं, तो इस गले में जो पट्टी होती है हमारी 1 इंच होती है, तो यहाँ पर मैं इसको रखूँगा पौना इंच। गले की ये जो ऊपर वाली साइड मैंने रखनी है, ये पौने 3 इंच पे ये निशान लगाया है। तो अब हम जो इसको गहरा करेंगे तो इस तरीके से हम 7.5 इंच पे एक निशान यहाँ पर मैं उठा लूँगा। अच्छा, अब जब हमारी 1 इंच की पट्टी है तो यहाँ पर हमने 1 इंच का एक अंदाज़ा लगाना है। तो ये 1 इंच हमने पट्टी को तैयार करना है, आधा इंच हमारा मार्जिन आएगा, तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगा, यानी कि हाफ इंच यहाँ से जो हमने कटिंग करनी है वो आधा इंच की करनी है। और ये जो पौने 3 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ था, इसके ऊपर हम ये वाला निशान इस तरीके से मिला लूँगा। अच्छा, अब हम जब इसकी लेंथ रखते हैं, तो लेंथ में इसकी रखूँगा ऊपर से जो हमने गला डाउन करना होता है टोटल, तो वो मैं 16 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगा। अच्छा, यहाँ पर हमने 16 इंच पे लगाना है निशान, तो जो हमारी टोटल पट्टी होगी वो 1 इंच की होगी, तो जो हमारी पट्टी तैयार आएगी वो यहाँ पर होगी इस जगह पर। तो हमने इसकी जो कटिंग करनी है, यहाँ से बिल्कुल माइनर सी कटिंग होगी हमारी और इसको इस तरीके से कटिंग करना है कि यहाँ पे आपने आके इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से मैं अब इसकी कटिंग करके आपको बताता हूँ। और जहाँ पर हमने इसका निशान लगाया होता है, तो ये मैंने 16 इंच पे जो निशान लगाया हुआ है, जो हमने कटिंग करना है कपड़ा बिल्कुल एंड तक नहीं करना, बल्कि उससे आधा इंच हमने ऊपर की तरफ यहाँ पर कटिंग करना होगा कपड़ा। और ये क्यों छोड़ते हैं हम, ये कटिंग करके मैं बताता हूँ आपको कि ये हम इसको क्यों छोड़ते हैं। अच्छा, ये हमने इसकी जो गले की कटिंग की है, सेम इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ये गला जिस तरीके से मैं आपको बना के बताऊँगा, इंशाल्लाह ये हमारा गला बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का गला बनेगा। अच्छा, ये जो 1 इंच का मैंने अभी आपको मार्जिन बताया हुआ है, इस तरीके से आप रखकर बेशक चेक कर लें कि ये हमारा जो हाफ इंच आ रहा है, इस जगह पे मेरा गला तैयार होगा। तो इसको आपने जितनी एक आधा इंच ऊपर कटिंग की होती है, तो इस तरीके से क्रॉस एक निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से जी कट लगा लें। तो ये हमने इसकी कट लगा लिया है। अब ये वाली जो जगह होती है, तो इस जगह पे हमारी क्योंकि कट लगा होता है, नोक होती है, तो इसको हमने मजबूत करना होता है। तो इसको मजबूत हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास ज़ीरो की बुकरम है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो पट्टी वाली बुकरम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, ये भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, ये यहाँ पर हमने इस गले की जो बुकरम थी अंदर वाली साइड पे मैंने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने जिस तरीके से इसको कट लगाया हुआ था बाहरी वाली साइड से, वो हम सिलाई के लिए हमें ये इस तरीके से निशान इसको लगा लेना है। यहाँ तक मैंने कट लगाया था, तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, ये हमारा सेंटर था, तो सेंटर के लिए आप इस तरीके से इसको हाफ इंच एक साइड पे और हाफ एक इंच एक साइड, 1 इंच की पट्टी जो तैयार करनी होगी हमें, तो इसके लिए आधा आधा इंच दोनों तरफ, यानी कि हमने जो सिलाई ला के ख़त्म करनी है इधर और इधर मैंने ख़त्म करनी है। अच्छा, ये हमारा कपड़ा था, तो कपड़ा ये मेरा कम था, इसलिए इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है। अच्छा, जॉइंट लगाने के बाद अब हमने जो पट्टी ये वाली मैंने इसके ऊपर पेस्ट करनी है, तो इसको हमने इस तरीके से हाफ करना है। हाफ करके मैं यहाँ पे हल्का सा इसको निशान उठा लेता हूँ। ये निशान उठाने का मकसद ये है कि हमारा सेंटर हो बिल्कुल हमारा सेंटर जो बिल्कुल अपनी जगह पे हो। अच्छा, यहाँ पर अभी जो एक्स्ट्रा है इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। हम अपनी पट्टी को जल्दी से तैयार कर लेते हैं, फिर इसकी मैं जो स्टिचिंग है वो आपको बताऊँगा, जो हम इंतहाई आसान तरीके से करेंगे।
तो ये फ़ोल्ड करने के बाद अब इतना हमें इसके अंदर कपड़ा छोड़ना है, जो हम फ़ोल्ड करके इस पट्टी को फाइनल तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसकी जो बैक साइड होती है वो भी आधा इंच के करीब हमें कटिंग करनी होती है, तो ये पट्टी मैं तैयार कर लेता हूँ। और जो हमने इसकी बैक की तैयारी करनी है, तो जो बैक की कटिंग करनी है, तो वो भी मैं आपको कटिंग करके बता देता हूँ। अच्छा, इस तरीके से जी हमारा ये पट्टी है, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब मैं बैक जो है, तो वो किस तरीके से कटिंग करूँगा, तो बैक हमने जो कटिंग करनी होती है, जितना हमने फ्रंट को 3.25 इंच यहाँ पर कटिंग किया होता है, इसी तरह बिल्कुल सेम बैक की मैं कटिंग करूँगा। तो ये जो हमने पीस यहाँ पर उतारा था, इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा। तो यहाँ पर रखने के बाद ये निशान उठाना है, उसके बाद हाफ इंच, आधा इंच, ये इस तरीके से आधा इंच के करीब हम इसको यहाँ पर मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये गोलाई देकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। जल्दी से मैं आपको ये गले बनाने का तरीका बता दूंगा, जो इंशाल्लाह इंतहाई आसान होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो इजीली इसको बना सकेंगे। गला बनाने से पहले हम ऊपर से जो फ्रंट और बैक है, इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद ही हमारा ये गला बनता है। इसके लिए मैं फ्रंट और बैक पहले आपस में अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, फ्रंट और बैक में तकरीबन कोशिश यही होती है कि हमेशा मैं इनको गुम ही जोड़ता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहले बाहर की तरफ से बिल्कुल जो कंकर की सिलाई होती है, इतना ही मार्जिन लेते हुए मैं इसको अटैच करूँगा। दोनों कपड़ों को मैं सीधा रखूँगा। जब भी जो इसकी अंदर वाली साइड लेनी है सिलाई, तो वो भी हमने सिर्फ एक पाँव की सिलाई लेनी होती है, क्योंकि थोड़ा सा जो मार्जिन है हमारा, वो जब हम पहले सिलाई बाहर की तरफ से लगाते हैं तो उधर निकल जाता है। और यहाँ पर भी सिर्फ हमने इतना ही मार्जिन लेना है, जितनी एक हमारे पाँव का मार्जिन होता है, यानी आधा इंच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, इस तरीके से ये मैंने फ्रंट और बैक को तो आपस में जॉइन कर लिया है। और अब हम जब गला लगाएंगे, गला लगाने से पहले इसको यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा जी, जो पट्टी मैंने तैयार की हुई है गले के लिए, तो हम इस तरीके से इस कपड़े को रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बुकरम वाली साइड होगी, इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है। और इसका जो सेंटर था वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे हमने इसमें जोड़ डाला हुआ था। अगर आपने जोड़ ना डाला हो तो फिर आप इसको सिर्फ 1 इंच के फासले के ऊपर रख कर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं जो पट्टी ये लगाऊंगा, तो ये तकरीबन हमारी जो तैयार आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो मैंने आपको कट लगाना बताया है, इस जगह पर आप इसको पट्टी को यहाँ पर बिल्कुल इस कट के बराबर सेट करेंगे, इस तरीके से। अच्छा, मार्जिन जो हमने लेना है वो एंड तक हमने एक जितना ही मार्जिन लेना है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो मार्जिन जो हमने रखा हुआ है वो सिर्फ हाफ इंच मार्जिन रखा है। तो उतना ही एंड तक मैं लेकर इसको गले को अटैच करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मार्जिन हमने बिल्कुल एक जितना ही लेना होता है जी, हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेंटर मैंने किया हुआ था, ये जोड़ था, ये बिल्कुल हमारा सेंटर में आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर मार्जिन की समझ नहीं आती तो आप एंड तक इसको हाफ इंच का निशान भी लगा सकते हैं ताकि आप एक जैसा मार्जिन ले सकें। अच्छा, इसको भी उसी तरीके से हमने जितना मैंने कट लगाया हुआ था उतने तक इसको यहाँ पर मैं कपड़े को इसके साथ सेट करूँगा इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से ये हमने गले को जो पट्टी थी वो मैंने सामने इजीली लगा ली है। अब इसको जो बंद करना है तो बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल बराबर रखूँगा। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल इस तरीके से जी बराबर करना है। यहाँ पर बराबर करने के बाद यहाँ पर एक पिन ले लें आप। इस गले को यहाँ पे मैं आपस में अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद एक दफ़ा आपने अच्छे से चेक भी कर लेना है कि जो ऊपर वाली साइड है आपकी, अच्छा, तो इस तरीके से ये जो हमारा गला है वो बराबर आ जाएगा। अब इसको अंदर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं सिलाई लगा लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इसको हल्की सी प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद हम जल्दी से इसको मैं आपको बताऊँगा ये जो लेस लगाने का तरीका, तो इसके ऊपर हमें लेस भी लगानी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम लेस लगाएंगे ये किस तरीके से लगाएंगे इसको। ये गले को मैंने प्रेस कर लिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद ये लेस है, गले के ऊपर मैंने लेस लगानी है। अच्छा, लेस जो हमने लगानी होती है तो यहाँ तक मैंने गला बंद करना है, तो इसको बिल्कुल बेशक आप एंड तक लेस, यानी कि इस एंड तक लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक इस तरीके से आप छोटा सा एक मार्क उठाएं यहाँ तक, तो आप जो लेस है इसको इधर से इधर तक ही लगाएं, पूरी नीचे तक लगाने की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं पड़ती कि ये हमारी जब ऊपर चुक जाएगी तो आगे हमें लेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जहाँ तक जो मैं लगाऊंगा लेस को एंड तक ही लगाऊंगा और यहाँ पर हम इसको लाकर ख़त्म कर देंगे। तो अब हम इसको लेस लगाना भी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको रखूँगा जी लेस को। तो जो शुरू वाली साइड होती है वो बेशक आप अंदर रखिएगा, उसकी जो हमारी साइड होती है तरफ और हमारा अच्छा बन जाता है, वीक बन जाता है। तो यहाँ तक जब एंड तक मैं पहुँचूँगा तो एंड तक पहुँचने से तकरीबन एक इंच एक्स्ट्रा लेस की मैं कटिंग कर लूँगा। उस तरीके से अंदर की तरफ इस लेस को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें इसका एंड करना है। अच्छा, जब हम गले को बंद करते हैं तो गले को बंद करने के लिए
ऊपर से 8.5 इंच का मैं निशान लगाता हूँ, तो उसके ऊपर हम इसके गले को बंद करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है, यहाँ पर बिल्कुल हमें इसको बराबर रखना होता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर बराबर करूँगा इसको। अच्छा, जो इसके निशान होते हैं, तो ये जो हमारी साइड होती है, दोनों तरफ से हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हैं, इस साइड से भी और ये जो दूसरी साइड है हमारी बैक की, तो ये दोनों कोने हमारे दोनों साइड से बराबर होंगे, ये वाली साइड भी और ये वाली भी। और इसके बाद हम इस गले को यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि जो हमारी फ्रंट बैक है वो बिल्कुल एक जैसी होगी, यानी कि जो अक्सर गले में ये होता है कि फ्रंट बैक का जो इस तरह के भरने वाला गला बनाते हैं, तो उसकी सेटिंग थोड़ी आउट हो जाती है, गला का फ्रंट या बैक कोई कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रख लूँगा। जब ये हमारी दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, बराबर करने के बाद हमारा अच्छा सा जब सेंटर इसका तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको एक पिन लगा लूँगा। अच्छा, पिन लगाने के बाद यहाँ पर ये गला हमारा ये है कि इसका ये सेंटर मैंने कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है जो आपने इस गले की तैयारी सीखनी है। जी, ये है जी हमारे गले की फाइनल लुक। तो ये हमने गले को पूरा तैयार करके आपको बता दिया है। जिस तरीके से गला तैयार किया है, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से एक बार ज़रूर आजमाइएगा और गला बनाइएगा, बहुत नीट बनेगा। तो अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आता है, तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नहीं होंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।